नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 315 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर के सरकारी आयोग गठित किया गया था। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारी आयोग। अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो कौन स्थापना करता है, कौन गठन करता है अंतर्राज्यीय परिषद का? राष्ट्रपति। अब अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है? अनुच्छेद 263। इसके बाद है भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। भाग 11 में, ठीक है, 1 केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध, और इसी में केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध हैं वो 7वीं अनुसूची में वर्णित हैं। भाग 11 और 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ और राज्य समवर्ती सूची पर दोनों लोग मिल करके कानून बना सकते हैं। दोनों कानून बनाए जा, संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। जैसे संघ सूची पर केवल संघ बनाता है, राज्य सूची पर केवल राज्य बनाता है। लेकिन जब समवर्ती सूची पर आ जाती है बात तो वो संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें संघ भी कानून बना सकते हैं और राज्य भी कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंध की विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। संविधान का संरक्षक या संविधान का अभिभावक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि मूल अधिकारों का संरक्षण किसकी अधिकारिता में आते हैं? केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट, या दोनों? तो यहाँ दोनों हैं, क्योंकि मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व तो दोनों के ऊपर है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। जर्मनी का जो संविधान है उसका नाम है वीमर संविधान। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वीमर संविधान किस देश का संविधान है? तो जर्मनी का है। नागरिकता अधिनियम सन 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम सन 1955 में लाया गया था। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। छुआछूत निषेध है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। बालात श्रम और बेगार श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी रोका गया है, जिस पर रोक लगाई गई है। बालात श्रम, बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं कराया जा सकता। और बेगार श्रम यानी कि बिना मजदूरी दिए कोई श्रम नहीं कराया जा सकता, उसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में है। और बाल श्रम, कारखानों में बालकों को नहीं लगाया जा सकता। तो 6 से 14 साल यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम से रोका गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है। तो पहले नंबर पे 23 में क्या है कि बेगार और बालात श्रम, ये बच्चों के लिए नहीं है। मतलब कुल मिला के ज़बरदस्ती किसी से आप श्रम नहीं करवा सकते, और बेगार श्रम, बिना मजदूरी के आप श्रम नहीं करवा सकते, ये अनुच्छेद 23 में है। और बाल श्रम को रोका गया अनुच्छेद 24 में।
संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 110 110 धन विधेयक, ठीक है। इसके बाद है लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अशोक मेहता कमेटी सन 1977 की है और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की है, ठीक है। इनका क्रम भी लगाने के लिए पूछा जाता है, इसलिए इनका सन आपको याद करना पड़ेगा। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ये दोनों पंचायत से संबंधित समितियां हैं, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पंचायती राज का आरंभ 1959 ईस्वी से हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम सन 2006 में लाया गया था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो गया था। ये मतलब घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006, ठीक है। अब देखिए 2006 में अगर 2 जीरो हटा दिए जाएँ तो ये देखिए 26 बन जाएगा, तो आपको तारीख भी याद रहेगी 26 अक्टूबर 2006। हिंदू विवाह अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम